Hello students, how are you? Welcome to Easy Technical Education. Students, in previous lecture, I have discussed to you about Hall effect. What is Hall effect? All of you know about Hall effect. And also, I have told you about application of Hall effect. Like as to identify P and N type semiconductor and to measure magnetic field, also to find carrier concentration, and also so on many application I have discussed here in first application, just like to identify P and N type semiconductor. I have discussed with you how you can identify P and N type semiconductor. But here I am something more want to tell you about Hall effect in हिंदी। दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में हॉल इफेक्ट के बारे में बताया था। हॉल इफेक्ट क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, आप सबको पता है कि हॉल इफेक्ट इन 1879 एडविन हॉल सर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। और आपको मैंने इतना बता दिया था कि ये हॉल इफेक्ट में हॉल वोल्टेज क्या होता है, हॉल इफेक्ट क्या होता है। जैसे हॉल वोल्टेज यानी क्या है, यानी व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज हॉल वोल्टेज। सबको पता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्लेस किया जाए तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम हॉल वोल्टेज कहते हैं। और ये जिस इफेक्ट के द्वारा होता है उसे हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। सिंपल, सबको पता है। मैंने ये भी डिस्कस कर दिया था कि हॉल वोल्टेज में क्या क्या कंडीशन होती है, हॉल इफेक्ट में कैसे कैसे हॉल वोल्टेज फाइंड आउट होता है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। थोड़ा सा यहाँ फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। क्या हुआ था कि आपको पता है कि सबसे पहले हॉल वोल्टेज, ये जो सर एडविन हॉल थे, इन्होंने क्या किया था, एक स्लिड ली थी, स्लिड, पतली सी स्लिड, और ऐसे कुछ आप लोग भी बना लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, जिसमें इसकी जो थिकनेस है ये कितना थी, ये सपोज करो थिकनेस कितना है, स्मॉल टी, और ये जो इसकी ब्रेथ है वो कितना है, डब्ल्यू और स्मॉल टी थिकनेस और डब्ल्यू ब्रेथ वाली स्लेट को लिया। और इसको इन्होंने किया क्या, इसको इन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्शन दे दिया, यानी कि सप्लाई दे दी। जब इन्होंने सप्लाई दिया तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि करंट इसमें फ्लो करने लगी, करंट फ्लो हो रही थी। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, कैसी, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कर दिया। जब इसे प्लेस कर दिया तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे अभी ऐसे सीधे मूव कर रहे थे, ऐसे। अगर करंट इधर फ्लो कर रही है, आप सबको इतना पता है सबको कि आप जैसे करंट इधर फ्लो करा रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ आएंगे। इलेक्ट्रॉन के आने की डायरेक्शन ये हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मूव करेंगे,
इतना तो सबको पता ही था। ठीक, अब जब मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे दी, यानी कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र मैंने यहाँ पे दिया, तो फिर हुआ क्या, ये देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो ऐसे सीधे चले आ रहे थे लीनियर, अब इनका पाथ क्या हो गया, कुछ कर्वेचर है, ऐसे कुछ इस तरह से मूव करना है। और हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, सपोज करो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, ये जो आयन थे जो चार्ज थे क्या हो गए, कलेक्ट होने लगे। तो हुआ क्या, जब ये आयन या चार्ज कलेक्ट हो रहे हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस होना है, इतना सबको पता है, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो किधर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और उसके उल्टा एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड, या कह लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। शॉर्टकट में आप ऐसे लिख लीजिए, या एम लिखो चाहे या डी लिख दो, जो भी इच्छा हो आपकी। तो आपने एक चीज देखा था क्या, ये जो एफ इलेक्ट्रिकल है वो एफ मैग्नेटिक था, क्यों, इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, लिख लेना थोड़ा सा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट एफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको एक चीज पता है, एफ इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज दैट इज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हॉल फील्ड, ई एच इज इक्वल टू क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। आपने पढ़ा था कौन सा मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये लॉरेंज, कैसा, लॉरेंज, यानी कि क्यू वी बी। देखिए साइन थीटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने साइन 90 लिखा, नहीं सबको पता है। ठीक, अब इसके आगे आप यहां से लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट ई एच इज इक्वल टू, देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ई एच इक्वल टू क्या बचेगा, V इंटू बी, वी बी। अच्छा ये V क्या है, यहीं पे लिख लो वी डी, जाए वो आपको रिमाइंड रहेगा, वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसे भी समझ लिया जाए थोड़ा सा। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग डाल लीजिए थोड़ा सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर नहीं किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज, देखिए सपोज करिए आपके पास कोई एक कैरियर कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा चलिए अभी सिंपल कंडक्टर, क्या सिंपल कंडक्टर, तो आपने पढ़ा था कि सिंपल कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर, फिक्स, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रैंडम मोशन करते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस कंडक्टर में आप क्या करो, करंट प्रोवाइड करा दो, क्या करो, करंट। अब आप जब करंट दे देंगे तो देखिए
अभी आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर जा रहा है सीधा सीधा। अब जैसे ही आपने इसमें क्या किया, करंट दिया, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। अब यही जो डेविएट ड्रिफ्ट हो, क्या हुआ, ड्रिफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब यहाँ पे कैसे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे आपका सिर्फ कंडक्टर नहीं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है जो कि ट्रांसवर्स है। अब इतनी सारी कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन एक लीनियर मोशन कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन लीनियर मोशन कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, जैसे ही हम इस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, वैसे ही एक लॉरेंज फोर्स ये इलेक्ट्रॉन रियलाइज करेंगे, 100% करेंगे। जब ये लॉरेंज फोर्स रियलाइज करेंगे तो ये डेविएट हो जाएंगे, क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट, यही चीज क्या है, ड्रिफ्ट। अब यही क्या हो गई, अब देखो ऐसे जा रहे थे, ठीक, ऐसे सीधे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या हुए, ड्रिफ्ट हो गए, मतलब मुड़ गए। अब मुड़ गए, अभी तक इनकी स्पीड कुछ और थी, अब इनकी स्पीड कुछ और हो जाएगी ना। यही चीज क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। in deviated path, in deviated path, the average speed of electron in deviated path is known as drift velocity, is drift velocity, is drift velocity. It is denoted by v। इतना सबको पता होगा, अरे वेलोसिटी क्या है तो सबको पता है, अब ये तो बताने वाली चीज है नहीं। अरे v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है ना, दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, यानी कितनी दूरी कितने समय में तय किया, वही क्या होती है, वेलोसिटी। अब यही चीज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कैसी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, यानी एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेविएटेड पाथ इफ इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके पहले की कंडीशन आप लोग लिख लेंगे ना, ये सारी चीज, यानी आप क्या करिए, किसी, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब आपको इस चीज को समझने की जरूरत नहीं, आपको ये तो बता दिया गया कि ड्रिफ्ट क्या होता है, यानी कि डेविएट हो जाना, ड्रिफ्ट हो जाना, अपने पाथ से क्या हो जाना, ड्रिफ्ट हो जाना, यही चीज तो है। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनिशियल डायरेक्शन, कैसी ऐसे देखो, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से ये क्या हुआ, ये फाइनल पोजीशन, ये फाइनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन डेविएटेड, इसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट या डेविएट हो गया, कैसा, डेविएट हो गया, बात समझ में। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब डेविएटेड पाथ में, इलेक्ट्रॉन की डेविएटेड पाथ में जो स्पीड होगी वही क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये कॉन्सेप्ट शायद सबको समझ में आया,
फिर से एक बार बता दें, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सबको समझ में आ गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिधर नेगेटिव होगा। अब देखिए अब क्या हुआ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ, और कंडीशन एक होनी चाहिए कि क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए करंट। अब क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक लॉरेंज फोर्स का रियलाइजेशन करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चल रहे हैं अब क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे, अपने पथ से क्या हो जाएंगे, डेविएट। तो यही जो डेविएटेड पाथ है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। अब चलो ये डेरिवेशन पूरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि कमेंट में कि इसका पूरा डेरिवेशन बता दीजिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा डेरिवेशन। ये यहाँ पे वो लगा दीजिए बैटरी वाला साइन प्लस माइनस। अब यहाँ तक तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी ई एच इक्वल टू वी डी बी। आप इसको इक्वेशन मान लो चाहे, या रुकिए भी, यहाँ से आप निकाल लो क्या, इम्प्लाई दैट वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच बाई बी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। ठीक, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको पता चल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच बाई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक। इतना सबको पता है। अब इसके आगे आपको पता है, ये जो करंट होता है ये डिपेंड किस पे होता है, करंट यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, किस पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर। अब ये जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका और करंट में रिलेशन क्या, आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या है। आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है, आई, आप लिख दीजिएगा यहाँ वी नो, आपको पता है क्या, कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, ए एन ई, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए इज, यहाँ लिख दो फायर ए इज एरिया, मीन क्षेत्रफल। अब देखो इसकी एरिया क्या होगी, चौड़ाई W, ये थिकनेस T, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी T इंटू डब्ल्यू या W इंटू टी। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, WT। आगे हम पुट कर देंगे। अब देखो n क्या है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना तो सबको ठीक। अब देखो इस ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो डब्ल्यू टी मीन WTNEVT, करंट, दिस इज करंट। अब यहां से देखो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, I अपॉन WTNE। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 देखो, इतना समझ में आया होगा।
फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई इक्वल टू क्यू बी वी। ठीक, अब ई एच इक्वल टू हो गया वी डी वी। देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कैंसिल हो गया, ऐसा हो गया। अब वी डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई एच अपॉन बी। देखो वी डी इक्वल टू ई एच अपॉन बी, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, और ए इज एरिया, एन इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू लिख सकते हैं आप आई अपॉन डब्ल्यू टी एन ई, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान लो। अब क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो। यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब जब 1 और 2 को आप कंपेयर करोगे तो आप देखो, आपको यहाँ पे वी डी नजर आया, यहाँ भी वी डी नजर आया, मीन वी डी इक्वल टू वी डी, देन ई एच अपॉन बी इक्वल टू आई अपॉन डब्ल्यू टी, यानी लिख सकते हैं ना, ठीक है। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू दिस, सिंपल। देखिए अब यहाँ से लिखिए एक और समीकरण, एक और 2 से, यहाँ पे हो जाएगा ई एच, या नीचे लिख दो ई एच अपॉन बी, ई एच अपॉन बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है क्या होगा, यहाँ से देखो ये होगा आई करंट अपॉन डब्ल्यू टी एन ई। देखो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, आप सबको पता है। अब आगे देखो, यहाँ से आगे क्या मिल सकता है आपको, यहाँ से इसको आप इस तरह से कुछ लिख लीजिए, या एक चीज और, आप इस ई एच इक्वल टू क्या होता है पता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, जो वोल्टेज होता है यानी कि हॉल वोल्टेज अपॉन जो इसकी ब्रेथ होगी, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इम्प्लाइज दैट, देखो स्पेस कम होने की वजह से हम इम्प्लाइज दैट रहे, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक। तो ई एच इक्वल टू क्या होता है, वी एच अपॉन डब्ल्यू। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे बी है, इसको भी हम लिख देंगे बी, ऐसे लिख सकते हैं नहीं इस वाले टर्म को, तो ठीक है। देखो इक्वल टू आई अपॉन डब्ल्यू टी एन ई ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वी एच हॉल वोल्टेज, दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज करेगा क्या, वी एच मीन हॉल वोल्टेज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एन ई टू बी आई अपॉन टी, ये क्या हुआ, हॉल वोल्टेज। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करें, क्या 3। देखिए इतना समझ में आया सबको, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं पे लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लो, फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच इक्वल टू क्या होता है, वी एच अपॉन थिकनेस, ठीक। अब कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ से आपने देख लिया इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया आपने, दिस इक्वल टू दिस यानी कि एच बाई बी इक्वल टू आई अपॉन ओमेगा टी, यानी इज इम्प्लाइज दैट वी एच अपॉन डब्ल्यू बी,
W मतलब थिकनेस, B का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू I अपॉन डब्ल्यू टी, थिकनेस इंटू W यानी विड्थ, N अब मैंने उधर लिख दिया सब कुछ, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके आगे देखो, ये दिस इम्प्लाइज दैट, या क्या बताता है कि वी एच इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखो आई अपान एन ई, इसको अलग से लिख लो थोड़ा सा, अभी क्यों लिख रहे हैं ऐसा अभी बता रहे हैं, आई अपान एन ई इंटू बी आई अपान टी, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो वी इंटू आई, देखो W से W कटेगा यहाँ, ये ऐसा नहीं कि आप ऐसे देखता, W से W कट जाएगा, बचेगा क्या भैया बी इंटू आई, ये हो गया बी आई, ये हो गया बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। देखो अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं शॉर्टकट है, आप इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक, तो बी एच इक्वल टू आपको मिलेगा क्या बी एच, यानी बी एच डब्ल्यू टी यानी इक्वल टू आई बी, ऐसे मिलेगा। तो बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आई बी, यानी बी आई मैंने लिख दिया अपॉन एन ई टी, इतना समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद फिर आगे देखिए। आप लोगों ने डिराइव कर लिया हॉल वोल्टेज इक्वल टू क्या है कि वी एच इक्वल टू, अभी आपने निकाला 1 अपान एन ई बी आई अपॉन टी, ये निकला। ये क्या है हॉल वोल्टेज, हॉल वोल्टेज। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये आप एक टर्म पढ़ोगे क्या हॉल कोफिशिएंट, क्या हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट, ठीक, ये जो 1 अपान एन ई है यही क्या होता है हॉल कोफिशिएंट, 1 अपान एन ई इज हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट 1 अपान एन ई इक्वल टू निकाल लीजिए, इसलिए सो 1 अपान एन ई इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या आएगा वी एच इंटू टी, वी एच टी, वी एच मीन हॉल वोल्टेज अपॉन बी, कैपिटल बी ए बी यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू एच, सॉरी बी इंटू नहीं नॉट बी एच, ये क्या है मैग्नेटिक, या सिर्फ सॉरी बी आई, देखिए यहाँ टी एच, ये हो गया क्या हॉल कोफिशिएंट। अब इसके बाद आप एक चीज और देखोगे हॉल रेजिस्टेंस, क्या देखेंगे आप हॉल रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस आप सबको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, सबको पता है क्या कि वोल्टेज अपॉन करंट, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यू नो V इक्वल टू आई आर, तो वहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, तो यहाँ पे यही चीज क्या होता है हॉल रेजिस्टेंस भी यही क्या है V अपॉन आई। अब यहाँ पे V क्या है हॉल वोल्टेज है, हॉल वोल्टेज अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से V अपॉन एन ई टी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं, वी एच अपॉन आई, देखो
यहाँ से सब आपको हॉल वोल्ट निकालना है, रेजिस्टेंस किसका, हॉल रेजिस्टेंस। यहाँ से वी एच अपान आई करो, आपको पता है वोल्टेज अपान करंट, ये क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलेंगे, या इसी को आर एच लिख दो, हॉल रेजिस्टेंस, हॉल ओ हॉल रेजिस्टेंस। हॉल रेजिस्टेंस इक्वल टू अब हो गया वी एच अपान आई। अब बचा क्या, देखिए बी, ये क्या बचा, बी अपान एन ई टी, बी अपान एन ई टी, ये क्या हो गया हॉल रेजिस्टेंस। और ये क्या हो गया हॉल कोफिशिएंट, और ये क्या है हॉल वोल्टेज। ये रहा डेरिवेशन आप लोगों का, ये है हॉल वोल्टेज, हॉल कोफिशिएंट, ये क्या है हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट, ये क्या है हॉल प्रतिरोध, हॉल प्रतिरोध। सबके बारे में नोटेशन तो मैंने लिख ही दिया है सब पहले ही, सारा कुछ क्लियर। चलिए अब एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, लैंजुला। क्या लैंजुला, ठीक आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं, लैंजुला। ठीक, इसको देखिए लैंजुला समझने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना जरूरी है। पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स, आप हेडिंग डालो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे। आप सपोज कर लीजिए एक आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक कंडक्टर प्लेस करा, प्लेस, अब ये कोई प्लेट, कोई भी प्लेट, कुछ भी प्लेट किसी कंडक्टर प्लेट, यानी तो कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, सिंपल सा लिख देना कंडक्टर, कुछ भी लिखो। कुल मिला के ये है कि ये सुचालक है, क्या है सुचालक। अब जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम किसी एक प्लेट को रखते हैं, तो इस प्लेट के परपेंडिकुलर लंबवत जितनी भी ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये पार हो जाए, क्या हो जाए, पार हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, अब ये जो इधर निकल गई है हो गई फाई, इधर इतनी सारी है, ये क्या है बी, मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर जो इसके परपेंडिकुलर आई, परपेंडिकुलर देखो ये लंबवत है कि नहीं भाई, देखो ऐसे है आपकी प्लेट, ऐसे है, रेखाएं कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है लंबवत। अब ये जो लंबवत जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, ये अब इधर क्या हो गई फाई, अब इनका नाम चेंज हो गया, और इधर क्या है बी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तो फिर क्यों इधर चेंज हो गई, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजिंग हुई कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, इनमें कुछ लोगों का साथ छूट गया, जैसे इधर वाली इधर निकल गई, इधर वाली कुछ पास हो गई, तो क्या हुआ यहाँ पे जो ज्यादा थी, ज्यादा मत हमेशा समझिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी लाइन ज्यादा होगी, चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे ज्यादा होंगी, और ये जो फ्लक्स होगा चुंबकीय बल रेखाओं से तो कम होगा ही होगा 100%। तो ये हमेशा फाई ऑलवेज लेस देन बी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ये फ्लक्स से क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज है,
क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to a surface area, quantity of magnetic field to a surface area is known as flux. It is denoted by phi. That is phi. Now you can write phi is equal to magnetic flux is equal to magnetic field into surface area cos theta. Phi equal to VA cos theta. अब ये तो हो गई आपकी चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन। इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर। इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे किसी तल के लंबवत, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ये किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से लिखते हैं। जिसका मात्रक वेबर है। सिंपल। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए वो यहीं पर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। कल फिर इसके आगे आप लोगों को हम 11th लॉ और भी कुछ आर्टिकल, वो सारी चीज़ें कल के लेक्चर में डिस्कस होंगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।